जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे, अपनी परीक्षाओं तैयारियां कर रहे होंगे और सभी लोग एक नए कयास में लगे हुए हैं कि जो लोअर पीसीएस की भर्ती है उसकी पोस्ट प्रेफरेंस जो है वो क्या रखी जाए। तो बड़े ही प्रश्न आ रहे हैं इन चीजों से रिलेटेड कि पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से रखी जाए। जो यहाँ पर जो विभाग दिए गए हैं, विभागों के हिसाब से करीबन 27 पोस्ट हैं जो आपको यहाँ पर भरनी है, प्रेफरेंस भरनी है। तो इन प्रेफरेंस को किस तरीके से भरा जाए, इसकी बड़ी ही कसमकस और जद्दोजहद चल रही है। तो काफी लोग कंफ्यूज हैं, काफी लोगों का कंसेप्ट क्लियर है कि उन्हें क्या करना है, कौन सी भर्ती लेनी है। तो इस वैकेंसी में जो लोअर पीसीएस है, इसमें काफी अच्छी भर्तियां भी हैं जो कि ठीक ठाक लेवल की हैं। जैसे कि अपर पीसीएस में देखते हैं तो अपर पीसीएस के जो लगभग सबसे निचले स्तर की जो भर्तियां होती हैं, यहाँ वो अपर स्तर की भर्तियां हैं, सबसे ऊपर भर्तियां हैं। तो सभी लोग चाहते हैं कि हमें पोस्ट कौन सी भरनी चाहिए तो जिससे हमें सही पद मिल सके। अच्छा, उसका महत्वपूर्ण स्थान ये है कि जैसे हम परीक्षा देते हैं, अंक लाते हैं, मेरिट बनाते हैं, सबसे ऊपर भी नंबर लेकर आते हैं, लेकिन अगर हमारी पोस्ट प्रेफरेंस ठीक ना हो तो हमें वो हमारा मनचाहा पद हमें नहीं मिल पाता जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे थे। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है और काफी सावधानी पूर्ण काम किया जाना चाहिए। तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हुए आपके लिए लेकर आए हैं पोस्ट प्रेफरेंस क्या रखी जाए जिससे कि आपको सही पद मिल सके। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर आपके लिए पोस्ट प्रेफरेंस को डिस्कस करेंगे कि लोअर पीसीएस के लिए क्या पोस्ट आपके लिए रखी जाए। जैसे कि यहाँ पर एक डेटा है कि पोस्ट जो मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब देखिए, समस्या ये है कि आजकल बेरोजगारी इतनी है कि यहाँ नौकरी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो पोस्ट के बारे में तो सोच पाना बड़ा ही दूर का काम हो जाता है। कि बहुत सारे लोग तो यही सोच रहे हैं कि कैसे भी कैसे करके छोटी मोटी नौकरी ही मिल जाए, वही हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। लेकिन वो तो खैर आपको, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, काफी लगन के साथ लगे हुए हैं, तो आपको एक ना एक दिन वो तो मिल ही जाएगी जो आप चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस भरना इसमें काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक डेटा लेकर आया हूँ और आपको यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पोस्ट प्रेफरेंस क्या भरना चाहिए। ठीक है, तो लगभग सबके लिए हर कोई चाहता है कि बड़ा पद, बड़े से बड़ा पद हमें मिलना चाहिए। तो इसमें किसी की दूसरे की अलग चॉइस, किसी की अलग चॉइस, हाँ पर्टिकुलर हो सकती है कि कोई किसी विभाग में कार्य करना चाहता है, कोई किसी विभाग में कार्य करना चाह रहा है, लेकिन सबकी एक कॉमन चॉइस यही बन जाती है कि सबसे अच्छा पद हमको मिलना चाहिए। तो अच्छे पदों के हिसाब से, अच्छी रैंकिंग के हिसाब से और अच्छे वेतन मान के हिसाब से ही हमने यहाँ पर एक विश्लेषण करते हुए चीजें बनाई हैं। यानी प्रेफरेंस को यहाँ पर डिजाइन किया गया है, बनाया हुआ है। तो आप इनको देख लेंगे एक बार, और बाकी का मर्जी तो आपकी है, फॉर्म आपका है, जीवन आपका है, संघर्ष आपका है, तो पद भी आपकी इच्छा अनुसार ही होना चाहिए। फिर भी आपकी सहायता करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया हुआ है। उस चार्ट में क्या कहते हैं, हमने सभी पदों को यहाँ पर भरा हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से पदों का चयन किस तरीके से आपको करना चाहिए, बाकी का अपना स्वतंत्र निर्णय है। ठीक है, चलिए तो मैं चाहता हूं, या सबसे, अगर मैं मान लीजिए फॉर्म भरता हूं तो मेरा पद चयन किस तरीके का होगा, मैं उस तरीके से यहाँ पर एक विश्लेषण किया हुआ है। ठीक है, मैं सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरना चाहूंगा तो पहली पोस्ट प्रेफरेंस होगी, वो होगी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ की। जैसा कि आप सभी लोग, लगभग सभी लोग यही भर भी रहे हैं। तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सबसे प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ईओ, ईओ की पोस्ट नंबर 1 पर भरी जाएगी। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सभी लोग नंबर 1 पर ही भरेंगे, जो भी जानकार है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भर सकते हैं आप असिस्टेंट कंसोलिडेटेड डेशन ऑफिसर, यानी इसको एसीओ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसीए। दूसरे नंबर पर आप भर सकते हो एसीओ। ठीक है, यानी ये चकबंदी विभाग में होता है, जो बड़ा अधिकारी होता है, सभी लेखपाल इसी को रिपोर्ट करते हैं। तो एसीओ की पोस्ट आप दूसरे नंबर पर प्रेफरेंस पर भर सकते हो। तीसरे प्रेफरेंस पर आप भर सकते हो मार्केटिंग इंस्पेक्टर, फूड एंड लॉजिस्टिक्स। काफी अच्छी पोस्ट है और बढ़िया वेतन है, वेतन के अलावा और भी बहुत कुछ बढ़िया है। ठीक है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर। उसके बाद में आप स्पेशल रिक्रूटमेंट भर सकते हो। हाँ, एक और बात यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है, जैसे मार्केटिंग इंस्पेक्टर है, सप्लाई इंस्पेक्टर है, ऐसी कई सारी पोस्ट हैं जिनके पीछे लिखा हुआ है स्पेशल रिक्रूटमेंट। तो स्पेशल रिक्रूटमेंट, विशेष चयन। तो विशेष चयन का क्या मतलब है वो आप जान लीजिए। विशेष चयन का मतलब होता है कि जैसे किसी विभाग में, जैसे जनरल, बीसी, एससी, सभी विभाग, सभी कैटेगरी के हिसाब से वैकेंसी होती है। तो किसी विभाग में अगर मान लीजिए बीसी की या एससी की या एसटी की
कोई पोस्ट खाली रह गई किसी वजह से, किसी परीक्षा में, यानी पिछली परीक्षा में अगर खाली रह गई, तो उसे उस पोस्ट को अगली उसमें कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है, अगली भर्तियों में उनको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। अच्छा, लेकिन ध्यान ये रखा जाएगा कि अगर बीसी की, एससी की, एसटी की कोई अनरिजर्व सीट जो है, वो रिजर्व सीट जो है अगर वो छूट गई थी, तो उस कैटेगरी पर वही कैंडिडेट, उसी कैटेगरी के कैंडिडेट ही आवेदन कर पाएंगे। यानी बीसी की अगर सीट खाली रह गई थी तो बीसी का ही कैंडिडेट उन पर आवेदन कर पाएगा, और एससी की सीट खाली रह गई थी तो उन पर एससी का ही कैंडिडेट आवेदन कर पाएगा। इसी प्रकार एसटी भी एसटी का ही कैंडिडेट को ही आवेदन कर पाएगा। तो विशेष चयन का मतलब कैटेगरी से ही है, पर्टिकुलर कैटेगरी के लोग ही विशेष चयन में आवेदन कर पाएंगे अगर उनके विभाग से सीट खाली रह गई थी तो। ठीक है, तो बाकी का ऐसा नहीं है कि इनका कोई विशेष काम होगा, विशेष काम नहीं होगा, काम सबका एक जैसा ही होगा। ठीक है, या वेतन अलग से मिलेगा, स्पेशल वेतन कुछ नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं होगी, सभी को समान रूप से वही वेतन, वही पद, सब कुछ वही होगा। विशेष चयन का मतलब पर्टिकुलर कैटेगरी में जो वैकेंसी खाली रह गई थी उनको भरने की प्रक्रिया होती है, ताकि उतने ही लोगों का जो अनुपात है वो बना रहे। ठीक है, बाकी का देखिए अगली पोस्ट पर है नहीं, 4th नंबर पर आप मार्केटिंग इंस्पेक्टर भर सकते हो स्पेशल। उसके अलावा 5 नंबर पर भर सकते हो आप सप्लाई इंस्पेक्टर फूड एंड लॉजिस्टिक में, जो सप्लाई है उसको भर सकते हैं। 6वें नंबर पर भरेंगे आप सप्लाई इंस्पेक्टर, आपका जो स्पेशल कैटेगरी है वो भर दीजिए अगर आप हैं उसमें तो। ठीक है, उसके बाद आप भर सकते हो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन का डिपार्टमेंट है इसका, और असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के लिए आप यहाँ पर 7वीं पोस्ट भर सकते हैं। काफी अच्छी पोस्ट है और स्थान भी ठीक है। असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर में जो स्पेशल रिक्रूटमेंट है 8वें नंबर पर आप डाल सकते हैं अगर आप कैटेगरी में हैं तो। अपर डिवीजन असिस्टेंट अपर जो सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, यानी यूपी ट्रिपल एस सी नहीं, अपर डिवीजन में अपर डिवीजन असिस्टेंट की पोस्ट को आप 9वें नंबर पर भर सकते हैं। काफी अच्छा वेतन है, लेवल 6 की वैकेंसी है, सारी लेवल 6 की ही है ये, 9वें नंबर तक जो भरी गई है 9 तक, ये लेवल 6 की वैकेंसी है। असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल, ये भी लेवल 6 की वैकेंसी है, 10वें नंबर पर आप इसको रख सकते हो। 11वें नंबर पर रख सकते हो असिस्टेंट मैनेजर नॉन टेक्निकल स्पेशल रिक्रूटमेंट, 11वें नंबर पर आप इसको रख सकते हो। दोनों ही पोस्ट ये कानपुर में होंगी। ठीक है, इनकी जो पोस्टिंग मिलेगी आपको कानपुर में मिलेगी। 12वें नंबर पे आप मंडी पर्यवेक्षक रख सकते हो, हालांकि मंडी पर्यवेक्षक को आप इनसे ऊपर भी रख सकते हैं अगर आपकी चॉइस है तो। ठीक है, अगर आप चाहते हैं मंडी के कार्यों में संलग्न होना तो आप मंडी पर्यवेक्षक को इनसे ऊपर भी रख सकते हैं। लेवल 6 की वैकेंसी है ये ज्यादा। ठीक है, 12 तक भी लेवल 6 की है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट असिस्टेंट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर जो है ये 13 मैंने रखा हुआ है, 13वें नंबर पर रखा हुआ है, आप इसको ऊपर भी रख सकते हैं, ये भी लेवल 6 का है। वक्फ इंस्पेक्टर जो सर्वे कमिश्नर है, वक्फ उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड जो होता है ना, उसकी जो सर्वे करने के लिए जो इंस्पेक्टर होते हैं वो यहाँ से जाएंगे, और वक्फ बोर्ड ये भी लेवल 6 का है, 14 नंबर पर रखा हुआ है। उसके बाद आप रख सकते हो रिसेप्शनिस्ट ऑफिसर, 15 पर रखा हुआ, लेवल 6 का, ये भी लेवल 6 का है। ऑडिटर लेवल 5 का है, उसके बाद ऑडिटर रखा हुआ है, आप चाहें तो लोअर डिवीजन क्लर्क ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, ये भी लेवल 5 के हैं, ये भी लेवल 5 के हैं दोनों। ठीक है, तो यहां तक जो है 15 तक लेवल 6 की पोस्ट है, उसके बाद में ये लेवल 5 है, ये भी लेवल 5 है, ये भी लेवल 5 है। ठीक है, हाँ ध्यान रखेंगे, ये लोअर डिवीजन दिख रहा है और ये आपको अपर डिवीजन दिख रहा है ना, ये दोनों डिपार्टमेंट एक ही है, ये अपर डिवीजन में है, ये लोअर डिवीजन में है। ठीक है, यूपीडब्ल्यूएससी आयोग में ही ये दोनों तीनों भर्तियां दिखाई देंगी, दो ही डिपार्टमेंट है। अच्छा, इसके अलावा ये लेवल 6 है और ये लेवल 5 है। ठीक है, तो लोअर डिवीजन का 17 में आप रखा हुआ है, 18 पर आप रख सकते हो स्पेशल रिक्रूटमेंट लोअर डिवीजन में। उसके बाद असिस्टेंट ट्रेजरी को हमने 19 पर रखा हुआ है, 20 पर आप अमीन ऑक्शनर को रख सकते हैं, और 21वें नंबर पे आप रख सकते हो असिस्टेंट स्टोर सुपरिटेंडेंट। ठीक है, उसके अलावा आप स्वागती को रख सकते हैं आप 22वें नंबर पर। फिर उसके बाद अच्छा, ये जो है प्रोविजन है ये लेवल 3 की है, तो आप इसको नीचे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, स्पेशल जो है डिस्ट्रिक्ट प्रोविजन एंड सोशल अपलिफ्ट ऑफिसर जो है ये है 23वें नंबर पर रखा हुआ है। उसके बाद स्पेशल वाला 24 पर रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्लर्क कम, देखिए क्लर्क वाली जो है ये लेवल 4 की है और ये लेवल 3 की है, तो आप इसको ऊपर रख सकते हो। ठीक है, लेवल 4 को आप ऊपर रख सकते हो, जो क्लर्क कम टाइपिस्ट है लेवल 4 है और लेवल 3 है, तो आप इसको ऊपर ले जा सकते हो। ठीक है, स्टेशन इंचार्ज, उसके बाद में लास्ट में आपने रखना है मैनेजर, हालांकि ये 5 ग्रेड पे की है, पर इसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो मैनेजर जेल रिपोर्ट वाला जो है इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो इसको हमने सबसे लास्ट में रखा हुआ है, लेकिन लेवल 5 की जॉब है ये। ठीक है, और ये आपका जो है
ये आपकी लेवल 3 की जॉब है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ही हमने एक चार्ट बनाया हुआ है, इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस आप रख सकते हो। बाकी का परीक्षा आपकी, पद आपका, भर्ती आपकी, सब कुछ आपका है, चॉइस भी आपकी ही होनी चाहिए। हमारा एक सहायता करने का, बताने का, नॉलेज देने का वो था, तो हमने पूरा प्रेफरेंस के लिए आपका एक चार्ट तैयार किया है। आप चाहें तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत जल्दी ही हमारी तरफ से आपके लिए लोअर पीसीएस के लिए कक्षाएं आरंभ होने वाली हैं। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अपनी अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बने रहिए आप हमारे साथ और जुड़े रहिए और लाभ उठाइए। थैंक यू सो मच।